क्या आपको लगता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत पैसा और बहुत एक्सपीरियंस चाहिए? नहीं दोस्तों, ये सबसे बड़ा मिथ है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिना पैसे के भी और बिना एक्सपीरियंस के अपना बिजनेस शुरू करोगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज है ना दोस्तों, आपको आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए कि मैं बिजनेस क्यों शुरू करना चाहता हूँ। आपको आपका कोर पर्पस पता होना चाहिए कि जो मेरा कोर पर्पस है, मेन पर्पस है, जो मैं बिजनेस करने वाला हूँ, इसका मेन पर्पस क्या है। व्हाई से ही मोटिवेशन और क्लैरिटी मिलती है। जब आपका व्हाई अच्छा होगा ना, तो वो आपको मोटिवेट करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहाँ पे YouTube पे वीडियो बनाने आया हूँ, तो मेरा व्हाई क्लियर है कि जो भी लोग मेरे वीडियो पर आएंगे, उनको जो भी बिजनेस से रिलेटेड चैलेंजेस है, अपने सेल से रिलेटेड चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस सॉल्व कर सकूं मैं उनका। तो उसकी वजह से वो लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं और मुझे लाइक करते हैं और कमेंट देते हैं। तो मेरा व्हाई क्लियर है। जब आपका व्हाई क्लियर होता है ना, तो वो आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेट करता है। और ऐसा बिजनेस शुरू करें ना जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो बिजनेस आपको करने में मजा आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सचिन से पूछे कि आपको क्या अच्छा लगता है, तो वो कहते हैं कि मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। तो उन्होंने अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में बदल दिया। वैसे ही आपको जो अच्छा लगे, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, वो आप काम करना शुरू करें। मार्केट डिमांड और कंपटीशन को एनालिसिस करें। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में जो चीज मैं कर रहा हूँ वो यूनिक है, वो नई है, उसका कोई तोड़ नहीं होना चाहिए। यानी मार्केट का डिमांड पता होना चाहिए। पता चला आप कोई आउटडेटेड चीज करने जा रहे हो जो मार्केट से ऑलरेडी आउट हो चुकी है, तो आपको वहां से ज्यादा स्कोप नहीं मिलेगा। और कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस करें। यानी आपका कॉम्पिटिटर क्या गैप दे रहा है, जिस गैप को आप भर के क्या कर सकते हो, आप अपने बिजनेस को और बहुत अच्छी तरीके से इसमें स्टैंड बाय दे सकते हो। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये सोचना बहुत जरूरी है कि आइडिया को टेस्ट करें। कभी भी ना जंप ना करें। छोटा सा आइडिया लेकर छोटे लेवल पर काम शुरू करें, क्योंकि जब छोटे लेवल पे आप काम करते हो सकता है आपको सक्सेस मिले, हो सकता है आपको फेलियर मिले। सक्सेस मिलेगी तो उसको आप बड़े लेवल पे लेके जाओ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के बाद में दोस्तों आप पीछे नहीं आ सकते। इसलिए आइडिया को टेस्ट करना बहुत जरूरी है। स्मॉल स्केल पर आप इसका सर्वे करें और लोगों से फीडबैक लें। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक चटनी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप मार्केट में चटनी बेचना चाहते हैं, तो आप चटनी के छोटे छोटे पैकेट्स बनाइए और वो क्या कीजिए, लोगों में बंटवाइए और उनका फीडबैक ले। उनसे पूछे कैसी लगी चटनी, आपने कौन से डिश में डाली थी। यानी बोलने का मकसद ऐसा है कि जब आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो लोगों का फीडबैक ले और जब फीडबैक आता है उसके ऊपर काम करें। बिजनेस का बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करें कि आपका बिजनेस का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होगा। यानी यहाँ पर कितने लोग होंगे, कौन काम करेगा, आप अकेले हो तो आपके पास में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। आपको अपने धंधे का पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन करना है। आपका रेवेन्यू मॉडल, टारगेट ऑडियंस, ये सब आपको सेट करना पड़ेगा। यानी आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, आप किसको टारगेट करने वाले, आपका नीश क्या है, आप बच्चे लोगों को टारगेट करने वाले हो, महिलाओं को टारगेट करने वाले हो, यंगस्टर को टारगेट करने वाले हो, कि एजेड पर्सन को टारगेट करने वाले। आपका टारगेट ऑडियंस क्लियर होना चाहिए। कम इन्वेस्टमेंट से शुरू करें और जो भी आपको प्रॉफिट मिले उसको री इन्वेस्ट करें। दोस्तों, हमेशा याद रखो कि जब भी आप धंधा शुरू करो तो बड़ा पैसा लेके ना उतरो, आप छोटा छोटा पैसा लेके इसके अंदर उतरो और जो भी आपको प्रॉफिट मिले उसको आप क्या कीजिए, उसको री इन्वेस्ट किया कीजिए। यानी अभी आज की तारीख में उसको घर पे नहीं लेके जाना है, उसको इसी के अंदर री इन्वेस्ट करना है। शुरुआत में जो भी अननेसेसरी एक्सपेंसेस है उसको अवॉइड करो। बहुत से लोग होते हैं, ताम झाम करते हैं, ओपनिंग करते हैं, लॉन्चिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। दोस्तों, शुरुआत में जितना हो सके उतने एक्सपेंसेस को कम करो। जितने एक्सपेंसेस कम होंगे उतना आपके पास में पैसा ज्यादा होगा आपको नए प्रोडक्ट को लाने के लिए या एडवर्टाइजिंग करने के लिए या मार्केटिंग करने के लिए। कोई भी परफेक्ट प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उसका बेसिक प्रोडक्ट लॉन्च करें। यानी उसका बेसिक से आप आइए। यानी परफेक्ट प्रोडक्ट बनाना है तो पहले आप एक प्रोडक्ट से आइए, वहां से आपको फीडबैक्स मिलेगा, वहां से आपको सजेशंस मिलेंगे। फिर स्लोली आप उस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, इंप्रोवाइज कर सकते हो। यानी पहले डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ में मत आओ, उसका एक बेसिक वर्जन लेके और फिर स्लोली उसका मीडियम और हाई एडवांस वर्जन आप क्या कर सकते हो, उसको बना सकते हो। और कस्टमर के जो भी फीडबैक आएंगे उससे आप इंप्रोवाइजेशन कर सकते हो। कस्टमर बोलेगा कि नहीं, यहाँ पे टेस्ट में खराबी है, क्वालिटी में खराबी है, साइज में खराबी है, शेप में खराबी है, तो आप ऑटोमेटिकली कस्टमर का सुनकर क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट को इंप्रोवाइज करोगे। मार्केटिंग के लिए लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट देखिए। यानी जितना हो सके रेफरल से धंधा लाइए। ऐसी मार्केटिंग कीजिए जो ऑर्गेनिक हो, यानी जहां पर आपको पैसा खर्च करने की जरूरत
नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप पैसा खर्च करने लगोगे तो आपके धंधे को आदत होगी कि पैसा से ही आप लीड्स लेके आओगे, पैसे से ही आप सेल्स लेके आओगे, तो ऐसे क्या होगा, आपका एक्सपेंसेस बढ़ेगा। तो पहले स्टार्टिंग में आपको कोशिश करनी है कि जितना हो सके उतना ऑर्गेनिक रूप से या अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट से आप क्या कर सको, लीड्स ला सको, कस्टमर ला सको। सेल्स प्रोसेस को एकदम सिंपल और इफेक्टिव बनाए। जो भी आपका सेल्स प्रोसेस है, देखो धंधे की जान होती है सेल्स दोस्तों, जो भी आपको अपना सेल्स प्रोसेस बनाना है उसको सिंपल बनाए और इफेक्टिव बनाए। यानी जब आप किसी कस्टमर को पिच करें तो आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर की नीड क्या है, नहीं है तो नीड कैसे क्रिएट करें। तो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को आपको प्रॉपर्ली लिखना है, प्रॉपर्ली उसको इंप्लीमेंट करना है और फिर उसको लागू करना है। दोस्तों बहुत से धंधे इसलिए प्रॉब्लम में आते हैं क्योंकि वो नए कस्टमर के पीछे रहते हैं, लेकिन हमें अगर अपने बिजनेस को 10x करना है तो नए कस्टमर के साथ साथ अपने को पुराने कस्टमर्स को भी क्या करना है, रिटेन करना है, उनको भी नई ऑफर्स देनी है। बहुत से लोग क्या करते हैं मालूम है, मेरा तो कस्टमर है तो आने ही वाला है, नहीं, दूसरा बैठा हुआ है आपके कस्टमर को छीनने के लिए। इसलिए नए कस्टमर लाना तो बहुत आसान है, लेकिन पुराने कस्टमर को रिटेन करना बड़ा तकलीफ होती है। इसलिए पुराने कस्टमर को भी रिटेन कीजिए अगर आपको बढ़ना है तो। कस्टमर सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी पर फोकस करें। दोस्तों एक चीज याद रखो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उनकी लॉयल्टी पर अगर आप फोकस करोगे, यानी कस्टमर आपका लॉयल कब होगा, जब आप उनको सर्विस दोगे, जब आप उनको क्वालिटी दोगे, जब आप उनको सुनोगे, जब आप उनकी कंप्लेंट्स को लोगे, तो कस्टमर आपसे लॉयल बनेगा। और अगर आपका कस्टमर लॉयल बन गया ना, कोई कितना भी डिस्काउंट ऑफर दे दे वो आपको छोड़ के जाने वाला नहीं। इसलिए कस्टमर की लॉयल्टी पर काम कीजिए, की मैट्रिक्स पे काम कीजिए। फॉर एग्जांपल कस्टमर को लाने के लिए खर्चा क्या है, कस्टमर को लाना और उसके बाद उससे पैसे निकालना, ये पूरा की मैट्रिक्स होता है। इसको ट्रैक करना बहुत जरूरी है। यानी अगर मैं कस्टमर को एक्वायर कर रहा हूँ, मैं से 100 रुपया कमा रहा हूँ, तो मैं खर्च कितना कर रहा हूँ, ये जब आप एक्सपेंसेस की और इनकम के साथ में की मैट्रिक्स करोगे तो डेफिनेटली आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। अदरवाइज क्या होता है, कस्टमर तो आ रहे हैं और आप की मैट्रिक्स को ट्रैक नहीं कर रहे हो, तो दिक्कत हो जाएगी कि आने वाले टाइम पर जो आप खर्चा कर रहे हो वो ज्यादा है और जो आप कमा रहे हो वो कम है। डेटा के हिसाब से डिसीजन ले। दोस्तों डिसीजन कभी भी दिल से नहीं लिया जाता है, डेटा से लिया जाता है धंधे में, कि आपका डेटा क्या बोल रहा है, आपका डेटा क्या बोल रहा है, कौन सा कस्टमर आपको ज्यादा पैसा दे रहा है, कौन सा कस्टमर आपको कब पैसा दे रहा है। तो आपको डेटा पे ही काम करना है, जो आपका डेटा बात करेगा वो हिसाब से आप क्या कीजिए, मुड़िए। अगर आप दिल का सुनोगे, नहीं मेरा दिल ये कह रहा है, लेकिन डेटा को इग्नोर करोगे तो अल्टीमेटली आपको लॉस उठाना पड़ेगा। मिस्टेक से सीखें और अपने बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट करें। दोस्तों हमेशा हम कोई ना कोई मिस्टेक करते हैं, डेफिनेटली धंधा खोला है तो मिस्टेक करना ही करना है, तो आपको अपनी मिस्टेक से सीखना है और जब सीखोगे उसको अडॉप्ट करो कि मैंने ये गलती की थी, ये गलती की वजह से मुझे ये नुकसान हुआ, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस मिस्टेक, मैं अब ये मिस्टेक नहीं करूंगा। फ्लेक्सिबिलिटी और विलिंगनेस टू चेंज जरूरी है। दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी ही धंधे का नाम है। जैसे अगर आप कोई धंधा कर रहे हो और आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, यानी कोई चीज नहीं मांग रहा है और आप नहीं दे रहे हो, तो आपका धंधा बंद हो जाएगा 100%। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी और नई नई चीजों को अडॉप्ट करना यही धंधे का नाम है। जब धंधा स्टेबल हो जाए, आप स्केलिंग पर फोकस करो। अब आपको टर्नओवर को बढ़ाना है। स्टार्टिंग में टर्नओवर को नहीं, धंधे को स्टेबल करने के लिए सोचो। लोग पहले ही स्केलिंग के लिए चले जाते हैं और जब पहले स्केलिंग के लिए जाते हैं तो आप वहां पे नहीं समझ पाते। इसलिए पहले अपने धंधे को स्टेबल करो और उसके बाद में धंधे को ग्रो करना है, यानी स्केल करना, बढ़ाना, उसके पीछे जाना शुरू करें। नया मार्केट, नया प्रोडक्ट, नए कस्टमर्स ऐड करना शुरू करें। दोस्तों ये बहुत बड़ा जान है धंधे की कि जब आप नए प्रोडक्ट को लाते हो, नए मार्केट में जाते हो, तो आपका जो नीश है वो बढ़ते जाता है, आपका टारगेट ऑडियंस बढ़ता है और यहाँ पे नुकसान के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में एक बात बताना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट हो और आपके अंदर पेशेंस है तो ही आपका धंधा ग्रो होगा। और आप कंसिस्टेंट नहीं हो, यानी आप कभी धंधा खोल रहे हो, नहीं खोल रहे हो, लोगों को सर्विस दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, आपको ग्राहक हटा के फेंक देगा मार्केट से। इसलिए आपकी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है और आपका पेशेंस, ये सब्र बहुत जरूरी चीज है। कोई कंप्लेंट लेके आए तो सुनो, उसको अडॉप्ट करो और उसको इंप्लीमेंट करो, यानी नई चीजें लेके आओ उसके साथ में। तो कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखिए ताकि आपका धंधा ग्रो हो जाए। कभी भी कोई चैलेंज आए ना, उसको आप फेस कीजिए। चैलेंजेस आते इसलिए क्योंकि वो आपको बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आपको चैलेंजेस जब भी आए उसको फेस करो और गिव अप मत करो। क्योंकि हमेशा याद रखो, ऐसा कोई चैलेंज पैदा ही नहीं हुआ जिसका सोल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम के सोल्यूशन नहीं होते बट चैलेंजेस के सोल्यूशन होते हैं। इसलिए हर चीज को चैलेंजेस के नजर से देखिए और कभी भी गिव अप मत करना। धंधे में बहुत सारा टाइम आता है, फंडिंग खत्म हो जाती है, सेल्स नहीं आता है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं कि मैं अब फंडिंग कहां से लेके आऊं, मैं पैसा कहां से लेके आऊं, मैं कैसे नए कस्टमर्स को लाऊं, मेरा सोशल मीडिया नहीं अच्छा वर्कआउट कर रहा है, मेरा एल्गोरिथम नहीं चल रहा है। ये बहुत सारे चैलेंजेस है, लोग छोड़ के चले जाते हैं, मार्केट क्रैश हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। उस वक्त में आपको गिव अप नहीं करना है, उस वक्त में आपको शांति से बैठना है, सोचना
है और अपने चैलेंजेस के ऊपर फोकस करके वहां से ओवरकम करना है। अगर आपके पास में कोई सवाल है बिजनेस शुरू करने के लिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा। और कोई भी चैलेंजेस है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को इन्वाइट करता हूं मेरे फ्री लाइव वेबिनार में, जिसका नाम है स्टार्ट योर ओन बिजनेस, या अपने बिजनेस को कैसे स्केल करें, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है। तो मेरे इस फ्री लाइव वेबिनार को ज्वाइन कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और मेरा नाम इरफान कौचाली है, मैं बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, सेल्स में ट्रांस मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोग का दोस्त। मेरा काम हो गया है, अब आपकी बारी। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट दीजिए। अगर मेरे चैनल पे नहीं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इरफान कौचाली के साथ में दुआओं की दरख्वास्त। थैंक यू सो मच।